जैसे मान लो एक क्या है, दीवार, ठीक है, एक बॉल, इसका मास m है और ये किसी वेलोसिटी से गई तो इससे टकराएगी और फिर यहाँ से वापस आ जाएगी। ये v1 ले लो, v1 वेलोसिटी से गई और किसी दूसरी वेलोसिटी से वापस आ गई। ऐसा ही होता है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तुम दीवार पे मारोगे बॉल तो वो सेम वेलोसिटी से वापस नहीं आएगी, थोड़ा लॉस वगैरह हो जाता है। तो ये बॉल गई, दीवार से टकराई और वापस आ गई, ठीक हुआ। इसमें अब कितना इम्पल्स लगा वो बता। इम्पल्स क्या होता है, क्या बताया था? ठीक है, मोमेंटम चेंज। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही होता है इम्पल्स। मोमेंटम क्या होता है बताओ? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी है। तो फाइनल मोमेंटम देखो ये रहा फाइनल। फाइनल का मतलब क्या हुआ, टकराने के बाद। इम्पल्स कब लगता है, जब उसका मोमेंटम चेंज कैसे हुआ। देखो ये बॉल चल रही है, ऐसे जा रही है, v1 वेलोसिटी से जा रही है, क्या मोमेंटम चेंज हो गया? नहीं। अरे इतनी वेलोसिटी चल रही है, मान लो कि गाड़ी चल रही है, ऐसे ही मान लो ना, यहाँ से एक बॉल आ रही है, तुमने कोई भी बॉल फेंकी, ऐसे जा रही है, किसी वेलोसिटी से जा रही है, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं। कब होगी, जब वो टकराएगी। तो इम्पल्स कब लगा, वो टकराने में लगा। जैसे बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने मार दिया, तो बॉलर ने तो किसी स्पीड से फेंकी थी, किसी वेलोसिटी से, और उसने ऐसा मारा कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, टकरा के कहीं और ही चली गई, डायरेक्शन तो चेंज हो गई ही नहीं, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो कब लगा उस पर इम्पल्स, जब मोमेंटम चेंज हुआ। कब कब चेंज हुआ मोमेंटम, जब वो टकराई, जैसे बैट्समैन के बल्ले से लगी तब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो कब लगा इम्पल्स, जब वो बैट पे टकराई। तो ये जब बॉल है दीवार पे टकराएगी तब जाके मोमेंटम चेंज होगा, और जब मोमेंटम चेंज होगा तब क्या लगेगा, इम्पल्स। इम्पल्स एक तरीके का फोर्स समझ लो तुम, ठीक है, फोर्स नहीं बोलते उसको, लेकिन वो फोर्स की वजह से ही आता है। तो ठीक है भाई, इसका बताओ फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद ये सिचुएशन हो गई उसके साथ, तो इसका मोमेंटम कितना है, एम इन टू। पहले तो डायरेक्शन देखो, मोमेंटम है ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इधर की तरफ ले लो तुम कुछ, इधर की तरफ ले लो, चलो पॉजिटिव, कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी ले सकते हैं, इधर ले लो नेगेटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे या पीछे नेगेटिव हो जाएगा। इसका मोमेंटम बताओ, मास इनटू वेलोसिटी बताया था ना, तो लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में ना वेलोसिटी, इसीलिए हो जाएगा मास इनटू v2, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम बताओ उसका, बोलो तुम बताओ भाई क्या होगा। इनिशियल मतलब टकराने से पहले, बताओ। एम वी डायरेक्शन भी तो है, हाँ समझ में आ रहा है। इसका मोमेंटम वही है, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस एम इंटू v1, तो कितना हो गया, mv2 प्लस, तो जो भी है मास इंटू v2 प्लस v1, ठीक है भाई। तो अगर हमारा ऐसे बोलते हैं कि एक ऐसा केस बनाते हैं, बॉल किसी वेलोसिटी से गई और उसी वेलोसिटी से वापस आ गई, जिस वेलोसिटी से गई उसी वेलोसिटी से वापस आ गई, क्या होगा इम्पल्स बताओ, बताओ तुम बताओ क्या लगेगा, बताओ तुम बोलो। ये तो वैसा ही है बिल्कुल, क्यों, एम वी माइनस एम वी ज़ीरो, डायरेक्शन नहीं है क्या कुछ, ये बिल्कुल ऐसा ही तो है, इसमें उसमें क्या अंतर है, अंतर बताओ क्या है। तो तुम यार ये नहीं लगा सकते क्या सीधा, क्यों,
इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो, वैसे कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन की बात है। इधर पॉजिटिव ले लिया, पीछे नेगेटिव हो गया, इसका मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस इसका मोमेंटम कितना है बताओ, माइनस एम वी है क्योंकि उधर है ना। कितना हो गया ये 2 एम वी, ठीक है भाई। हाँ बस हो गया, लिख लो, ये लिख लो। इसमें निकालो इम्पल्स, इसमें भी वही करना है, मोमेंटम चेंज, चेंज इन मोमेंटम। देखो ये बॉल है, ये ऐसे जा रही है, इस पे टकराई और ऐसे चलेगी, जैसे लाइट आती है ना वो टकरा के चली जाती है, वैसे ही बॉल आई टकरा के चली गई। तो अब ये रहा, ये इनिशियल है, टकराने से पहले इनिशियल, और ये टकराने के बाद, तो वो फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया। तो पहले तो मोमेंटम ही निकालते हैं, इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालें, एंगल पे टकरा रही है टेढ़ा, तो कैसे लिखोगे इसको मोमेंटम को। तो देखो जब ये एंगल पे टकराते हैं ना तो इसकी देखो मोमेंटम ऐसा है, और मोमेंटम वेक्टर है, और वेक्टर को हम ना ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, अभी तक तो हमने ऐसे देखा सीधा सीधा हैं? इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट तो पता है ना, कंपोनेंट तुम्हें नहीं पता कंपोनेंट क्यों, कंपोनेंट मतलब टुकड़े करना। जैसे कि ये वेक्टर है ए, कोई वेक्टर है, वेक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर ही तो होते हैं, फोर्स, मोमेंटम, और भी बहुत सारे वेक्टर होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी ले लो, कोई वेक्टर है और वो टेढ़ा ऐसे कुछ एंगल बना रहा है, तो इसके तुम ना 2 टुकड़े कर सकते हो, एक इधर ए कॉस थीटा और एक ऊपर ए साइन थीटा, ठीक है। एक कंपोनेंट होगा ए कॉस, मतलब जो भी होगा, मान लो फोर्स है एफ, तो एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा, दूसरा हो जाएगा एफ साइन थीटा, कुछ भी ले लो तुम, वेलोसिटी ले लो, तो वी कॉस थीटा हो जाएगा, दूसरा वी साइन थीटा हो जाएगा, तो एक कॉस थीटा वाला और एक साइन थीटा वाला, ठीक है, याद रखना ही है। ए क्या चीज़ है, ए कोई वेक्टर है, कुछ भी हो वेक्टर। तो या एक चीज़ और याद रखना, जो भी तुम एंगल देख, तुमने कोई एंगल लिया वेक्टर का, जैसे यहाँ पे हमने ये बना दिया, ये थीटा होगा तो ये क्या होगा बताओ, ये थीटा है, ये कितना होगा, ये भी थीटा हो जाएगा ना, ऑल्टरनेटिव,
ऑल्टरनेट एंगल। तो अब देखो, जो एंगल के साथ वाला होता है उसको बोलते हैं कॉस, वो कॉस वाला कॉस कंपोनेंट एंगल के साथ आता है, कॉस कंपोनेंट। ये छोटी छोटी याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, पढ़ तो रखा ही हमने वेक्टर में कैसे आया क्या आया, लेकिन तुम याद कर लो, एंगल के साथ वाला आता है कॉस। और कंपोनेंट कैसे बनाने हैं? कंपोनेंट ऐसे बनाने हैं कि वेक्टर के एक होगा राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, वेक्टर के एक इस तरफ और एक दूसरा इस तरफ। जैसे मान लो ये वेक्टर है ए, तो एक कंपोनेंट किधर होगा? इधर होगा, दूसरा इधर होगा। वेक्टर अगर ऐसा है तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, दूसरा इधर हो जाएगा। और ऐसा हो गया वेक्टर, तो एक इधर होगा, एक इधर और एक ऊपर। और अगर मान लो ऐसा है तो एक इधर, ठीक है। कंपोनेंट ऐसे ऐसे बनाने हैं। तो ये वेक्टर ऐसे है, तो एक कंपोनेंट इसके एक साइड में एक कंपोनेंट होगा, दूसरी साइड में दूसरा होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट होंगे ये वाले, ठीक। कंपोनेंट क्यों किए? ताकि आसान हो जाए, आसान करने के लिए। ये वाला कौन सा होगा कंपोनेंट? बताओ, तुम बताओ। अभी बताया था ना, कंपोनेंट लिखे हुए हैं ना, कंपोनेंट उधर देखो। हाँ, ये वाला कॉस होगा ना। कौन सा कॉस? वेलोसिटी बना लो ना, ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो इसका हो जाएगा v कॉस। ये वेलोसिटी है। मास तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं, मास तो स्केलर है। वेलोसिटी का एक हो गया v कॉस, और ये क्या हो जाएगा? v साइन थीटा। ठीक है, ठीक है भाई। ऐसे ही ऊपर वाले के भी टुकड़े कर दो। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा तो ये कितना? बताओ, बोलो बोलो, कितना होगा? क्यों भी समझ में नहीं आ रहा है? ये थीटा है तो वो कितना होगा यार? कौन सा एंगल होते हैं? नाम क्या होता है इनका? हैं? कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग, सुना है कॉरस्पॉन्डिंग? ये थीटा तो वो भी थीटा। अब ये मत बोलना नहीं सुना, 10th में तो पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा? इसके कंपोनेंट बताओ, तुम बताओ। हाँ बोलो। कॉस कहाँ पर? किधर? कौन सा वाला? अरे एम छोड़ो, डायरेक्शन बताओ। वो कॉस वाला किस तरफ है? हाँ, वी कॉस थीटा, ऊपर लगेगा वी साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर के मतलब दो कंपोनेंट वेक्टर के, एक इस तरफ होगा, दूसरा वेक्टर कैसे ही बना लो तुम, वैसे मर्जी बना लो। ये बना लो, एक इस तरफ हो जाएगा, एक दूसरा इस तरफ हो जाएगा। अब तुमने कंपोनेंट बना लिए, ये हो गया काम। तो अब तुम हर डायरेक्शन में अलग अलग इम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखना है? इम्पल्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इम्पल्स, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में आ रही है। जब भी ऐसा कोई टेढ़ा वेक्टर होता है ना, तो उसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक्स में और वाई में। देखो इसका टेढ़ा है ना, ये एक एक्स में एक वाई में, ये टेढ़ा हो गया तो एक्स और वाई, ठीक। तो इसीलिए हम दो डायरेक्शन में इम्पल्स निकाल रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं, ये वाली डायरेक्शन। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ले लो यार, ठीक है। इधर ले लो तुम पॉजिटिव, पीछे हो गया नेगेटिव। ऐसे ही ऊपर पॉजिटिव ले लो, नीचे नेगेटिव ले लो। जैसे होता ही हमारे ग्राफ पेपर में होता है ना, इधर पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, वैसे ही ले लो। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी अपनी मर्जी है, जहाँ मर्जी तुम लेना चाहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में इम्पल्स क्या होगा? फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम होगा एक्स डायरेक्शन में माइनस इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में। अरे ठीक है भाई, ठीक है ये, हाँ यही तो फॉर्मूला होता है इम्पल्स का। फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना है? फाइनल कौन सा है? कौन सा वाला फाइनल? नीचे वाला है ऊपर वाला? बोलो। ऊपर वाला टकराने के बाद ऊपर चला गया ना,
कितना है फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, बता दो। एक्स डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी कितनी है। अब बस कंपोनेंट देखो, वो टेढ़े को भूल जाओ। हाँ वी कॉस थीटा है ना, इनटू मास कर दो, मोमेंटम आ जाएगा। तो मास इनटू वी कॉस थीटा माइनस इनिशियल पे आ जाओ, इनिशियल मोमेंटम पे आ जाओ, बताओ कितना ने, बोलो। कॉस थीटा ही है, यही वाला। क्या लिखूँ बोलो? डायरेक्शन नहीं ली, क्यों? उसकी डायरेक्शन किधर है? इधर है ना, और इधर तुमने क्या लिया है? तो माइनस एम वी, ठीक है, ये बात है, कर दो, हो गए। एक्स डायरेक्शन में आ गया, कितना आया? एम वी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? 2mv, बस हो गया, 2mv कॉस थीटा आ गया। अब वाई में भी निकाल लो, वाई में वाई वाला ले लो यार, फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन, सब वही सब है, क्यों? जो भी। हाँ बताओ, फाइनल मोमेंटम क्या होगा वाई डायरेक्शन में? ये वाला, ये एम इंटू वी साइन थीटा माइनस इनिशियल, बोलो बताओ शौर्य, तुम बताओ। माइनस एम वी साइन थीटा, क्यों भाई? तो माइनस क्यों ले लिया तुमने? अरे ये ऊपर ही तो लग रहा है, ये भी ऊपर लग रहा है, वो भी ऊपर लग रहा है, दोनों पॉजिटिव होंगे। माइनस तो ये साइन का है, वो फॉर्मूले में एम वी साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा ये? 0। तो वाई डायरेक्शन में कोई भी इम्पल्स नहीं लगा। ऐसे करके तुम अगर वेलोसिटी भी अलग हो जाएगी या जो भी हो जाएगा, एंगल भी अलग हो जाएगा, तब भी क्या ही फर्क पड़ेगा, हो जाएगा सब। कोई 0 आएगा, कोई नहीं आएगा, जो भी आएगा तरीका यही है, ठीक है। मैं वेलोसिटी भी चेंज कर दूंगा, यही करना है, मोमेंटम निकाल। तुमको कंपोनेंट निकालने आने चाहिए, और उसके बाद बस फॉर्मूले में रखना आना चाहिए। कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो, ये भी लिख लो, मोमेंटम चेंज। हो गया भाई, लिख लिया है, लिख लिया। पुश और पुल करना, ठीक है, वो बताता हूँ। पुश मतलब धक्का मारना, और पुल का मतलब खींचना, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा आसान है, धक्का मारना आसान है या खींचना, ठीक है। चलो मान लो डब्बा, यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया, ये उसको क्या बोलते हैं? पुश या पुल, क्या बोलते हैं? क्या है ये? पुश है, ये पुल है, क्यों? क्या चीज़ है ये, क्या है? जैसे यार ये देखो दरवाज़ा, ठीक है, ऐसे ये बना रखा है, और ये घर की क्या हो गई, ये दीवार हो गई, दरवाज़ा हो गया, तुम बाहर खड़े हो। तो अगर तुम क्या करते हो, इसको अपनी तरफ खींचते हो खोलने के लिए, तो क्या बोलेंगे उसको? हाँ, बस इतना पता होना चाहिए। ये क्या हो गया? पुल हो गया ये, ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ से पकड़ के यूँ खींच रहे हो भाई, यूँ। अरे धक्का मारना तो ऐसे होता है ना, जैसे मान लो ये डब्बा है, ये धक्का मारा, ये दोनों धक्का है क्या? क्यों? हाँ, क्योंकि इस तरफ से भी है, तुम इधर को इधर, बॉडी के अंदर घुस रहा फोर्स, तो उसको धक्का बोलते हैं। कोई बात नहीं, ये हो गया पुल, ठीक है।
और ये हो गया तुम्हारा, दोनों सिचुएशन को देखते हैं। पुश, दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है और उसका मास भी सेम है। तो अब बताओ कि कौन सा, किस सिचुएशन में कम फोर्स लगाना पड़ेगा या ज़्यादा फोर्स, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ही ना होता तो क्या ही कुछ भी नहीं है, तो उसे हिलाने के लिए कुछ फोर्स ही नहीं चाहिए। क्यों? फ्रिक्शन भी है। ठीक है, फ्रिक्शन कैसे लगता है? जहाँ बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट। ठीक है, फ्रिक्शन किधर लगेगा? जहाँ बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे लगता है पता है ना? जहाँ पे जैसे गाड़ी चल रही है तो जहाँ पे उसके टायर रगड़ रहे हैं बस वहीं पे लगता है। तो जहाँ पे ये रगड़ रहा है डब्बा, बस वहीं पे पीछे लग जाएगा, क्योंकि बॉडी आगे जाना चाहती है। यहाँ पे भी आगे जाना चाहती है तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। ठीक है, हाँ, मास दोनों सेम है। अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो चलने लग जाए या फिर जस्ट चलने लग जाए? इस फ्रिक्शन से कितना? थोड़ा सा ज़्यादा। फोर्स शुड बी मोर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन। मान लो फ्रिक्शन 10 लग रहा है तो तुमको 10.1 इतना लगा तो चलने लग जाएगा, 10.01 पे भी चलने लग जाएगा। तो मतलब 10 तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन, क्योंकि और कुछ फोर्स लग नहीं रहा। यहाँ पे देखो नीचे mg लग रहा है, ये सब हमने फोर्स पढ़े हैं। जो कोई बॉडी होती है उसका वेट होता है mg, वो नीचे लगता है। और क्या लगेगा? यहाँ पे धरती नॉर्मल रिएक्शन लगाती है n। जैसे कि मेरे हाथ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस बॉडी और मेरे हाथ के बीच में कुछ मुझे फील हो रहा है ना कि कुछ है। क्यों? कैसे फील हो रहा है? क्योंकि कुछ फोर्स लग रहा है। वो क्या चीज़ है? क्या है वो? रिएक्शन है जो मेरे हाथ पे लग रहा है। कुछ फील हो रहा है मुझे। आंखें बंद करके कोई मेरे हाथ पे कुछ रख देगा तो मुझे फील होगा ना, हाँ कुछ है। तो वो क्या चीज़ है? वो कौन सा फोर्स है? रिएक्शन। ठीक है, वेट नहीं है वो। ठीक है, वेट तो इसके अंदर से लगता है, इसके अंदर से। जो वेट है वो बॉडी के अंदर से लगता है, धरती लगाती है, लेकिन सरफेस क्या लगाता है? रिएक्शन लगाता है। कोई बात नहीं, चलो ऐसे यहाँ पे भी mg लग जाएगा नीचे और रिएक्शन ऊपर लगेगा। याद रखो, ये जब भी सरफेस पे कोई डब्बा रखा होगा, कोई बॉडी रखी होगी, तो उस पर रिएक्शन लगता है ऐसे, परपेंडिकुलर सरफेस। और वेट तो हमेशा नीचे लगता है, तो पढ़ा ही होगा ना, धरती खींचती है नीचे, वही वेट हमेशा नीचे लग रहा है। फ्रिक्शन ऐसे लगता है ऑपोजिट मोशन के, मोशन होने के, टेंडेंसी के। अब देखो, फोर्स शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है? फ्रिक्शन 0 से लेके स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए ना, म्यू एस एन। ये भी एक फार्मूला होता है, ये फ्रिक्शन का फार्मूला है। फ्रिक्शन का फार्मूला ये है कि भाई ये 0 से लेके इतनी वैल्यू के बीच में लग सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ऐसा समझ लो कि तुम गाड़ी चलाओ रेत पे, तो उसमें टायर अलग तरीके से घूमते हैं। कीचड़ में चलाओगे तो अलग तरीके से घूमेंगे, क्यों? और सड़क पे चलाओगे तो फिर अलग तरीके से मतलब घूमेंगे। उसमें ग्रिप बनेगी, अलग अलग ग्रिप बनेगी हर सरफेस पे। तुम अगर कहीं और चलाओगे, जैसे मार्बल पे चलाओगे या कहीं और चला दिया, स्टील पे चलाओगे तो अलग ग्रिप बनेगी। तो वो जो ग्रिप है वही फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन अलग अलग लगता है अलग अलग सरफेस पे, इसीलिए उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके इतना भी हो सकता है। 0 कहाँ लगेगा? जहाँ पे मान लो तुम बर्फ़ पे चला रहे हो, बर्फ़ पे क्या ही फ्रिक्शन लगता है, लगभग 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो 0 से लेके इतनी वैल्यू के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है। तो फोर्स कितना होना चाहिए?
इस फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। ये फ्रिक्शन कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एस एन। तो फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू म्यू एस एन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर होता है, म्यू एस एम जी। तो फोर्स इससे बड़ा होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन है। और इसमें आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फोर्स कम लगता है ज़्यादा लगता है, कितना। यहाँ पे भी फोर्स किससे ज़्यादा होना चाहिए, फोर्स शुड बी ग्रेटर देन वही फ्रिक्शन स्टैटिक। समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आधा अधूरा समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, तुम बस इतना याद रखना, इसका जो रिजल्ट है ना वो याद रखना, ठीक है। असाइनमेंट में क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन गलत दे रखा है तो उसे ठीक कर लेंगे। फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। और अगेन वही फ्रिक्शन 0 से लेके म्यू एस एन के बीच में हो सकता है, फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसे ही चेंज होती है। तो अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है, जैसे मान लो x 0 से लेके 5 तक, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, तुम बताओ क्या मतलब है उसका, x 0 से 5। x की वैल्यू 0 से लेके 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। वैसे ही है ये फ्रिक्शन 0 से लेके ये जो है पूरी म्यू एस एन, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ऐसे ही फ्रिक्शन की वैल्यू ये मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हम मैक्सिमम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस एन, सॉरी फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे भी इससे बराबर या फिर बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे भी फोर्स इसके बराबर या बड़ा होना चाहिए। ये तो सेम आ रहा है, इसका मतलब पुश और पुल करने में किस में लगती है ज़्यादा ताकत, क्यों, सेम लगती है। अगर तुम फोर्स ऐसे लगाओगे, कैसे, जैसे तुम जाते हो ना रेस्टोरेंट में, धक्का मारो या फिर खींचो, क्यों, तुम धक्का सीधा मार रहे हो और खींच भी सीधे रहे हो, तो तुमको बराबर फोर्स ही लगाना पड़ेगा। खैर वो तो रोटेट होने वाला है ना, उसमें तो फ्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो एक डब्बा है, तुम ऐसे धक्का मारो सीधा, चाहे उसको सीधा खींच लो, बराबर फोर्स लगेगा, ठीक। लेकिन अब इसको लिख लो, चलो लिख लो। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि डब्बे को तुम ऐसे खींच रहे हो, रस्सी बांध के, जैसे वो ले जाते होते हैं तो सड़क पे क्रेट में धागा बांध के ले जाते हैं, तो धागा टेढ़ा होता है। वो देखा घास काटने की मशीन, उसमें डंडा टेढ़ा होता है, तो तुम उसमें एंगल पे फोर्स लगाते हो, तो एंगल पे लगाते हैं फोर्स, फिर देखते हैं क्या होता है। लिख लिया भाई, क्यों, अब इसको एंगल पे लगा देते हैं, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये सब कोर्स में नहीं है। थोड़ा मतलब सिर्फ इतना सा है कि पुश और पुल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जो हमने इम्पल्स किया था ना, वो याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला इस पे लगाओ, एंगल पे लगाओ एफ। अब हम एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा पुल, पुल हो गया, लेकिन एंगल पे खींच रहे हैं, खींच के ले जा रहे हैं। जैसे वो देखा तुमने ट्रॉली वाला बैग, उसको हम ऐसा खींच के ले जाते हैं, खींच के ले जाओ या धक्का मारो, धक्का भी तो मारते हैं कुछ लोग, ऐसे टेढ़ा करके, ऐसे मान लो ये है और ये उसका, तो ऐसे बंदा पकड़ के जा रहा है, या तो वो आगे जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या हो जाएगा, पुश, और पीछे जाएगा तो पुल हो जाएगा। तो अब इसमें देख रहे हैं हम कि कौन सा, किस में कम ज़्यादा फोर्स लगता है। ये क्या, ये हो गया पुल हो गया, किसी एंगल पे लग रहा है, एंगल पे लगा दो, ठीक है। और वही mg तो वैसे ही लगेगा, फ्रिक्शन भी वैसे ही लगेगा, फ्रिक्शन
नॉर्मल रिएक्शन जो जो सरफेस लगा था वो भी सब कुछ वैसा ही है, बस तुमने फोर्स अलग कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, टेढ़ा लगा दिया फोर्स अपना। बाकी ये सब वैसे ही लगेंगे जैसे पहले लग रहे थे। अब अभी बताया था ना जो टेढ़ा है उसके क्या बना लो, कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाओ, बताओ तुम बताओ कैसे है कंपोनेंट। हाँ ठीक है ठीक है, बस बहुत है। एफ कॉस थीटा इधर और ऊपर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, जो एफ कॉस थीटा है शुड बी मोर देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखो क्या क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है और तो कुछ नहीं लग रहा। तो ये वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए ज़्यादा, तभी तो गाड़ी चलेगी। हाँ, तो एफ कॉस थीटा मोर देन या इक्वल टू ले लो स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था ना, एफ एस ज़ीरो से लेके म्यू एस एन, वही कहानी है और कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। तो एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, एन किसके बराबर होता है, एम जी ना। वो तब था ना जब सिर्फ एम जी लग रहा था, देखो एम जी और एन, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है एन, नीचे कितना लग रहा है ये, और इस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है क्या, नहीं चल रही, तो नेट फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में, ज़ीरो ज़ीरो। जिस डायरेक्शन बॉडी चल ही नहीं रही उस डायरेक्शन नेट फोर्स ज़ीरो। तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना उतना नीचे लगना चाहिए। जैसे मान लो कि एक गाड़ी को कोई धक्का मार रहा है, एक आगे से मारा एक पीछे से मार रहा है और दोनों फोर्स बराबर मार रहे हो, तो नेट गाड़ी चलेगी क्या, नहीं चलेगी, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है फोर्स, क्योंकि ये डब्बा ऊपर नीचे थोड़ी भाग सकता है, किधर जाएगा, इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने बोला एन और एम जी बराबर होंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़ीरो है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स अभी भी ज़ीरो है, क्योंकि डब्बा जाएगा तो यार तुम किसी को खींचते हो, चाहे टेढ़ा खींच लो, तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ऐसा ही होता ना। तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लगेगा। ऊपर कितना लग रहा है, अरे और कुछ नहीं लग रहा, ध्यान से देखो, हाँ ये एन प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों ऊपर लग रहे हैं, और नीचे कितना लग रहा है, इजी इक्वल टू एम जी। ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो गए, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़ीरो। एन आ जाएगा तुम्हारा कितना, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब इस एन को वहाँ रख दो, मतलब यहाँ रख दो पहले। तो एफ कॉस थीटा क्या होना चाहिए, एफ कॉस थीटा शुड बी मोर देन एफ एस, और एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एस एन, ये तो वैसा ही है, एन की जगह पे डाल दो। तो एफ कॉस थीटा म्यू एस, एन की जगह पे एम जी माइनस, तो एफ कॉस थीटा म्यू एस एम जी माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा। इसको उठा के उधर ले आओ, एफ निकाल लेते हैं ना, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एस एफ साइन थीटा। एफ कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, म्यू एस एम जी। कोई बात नहीं, ये सब तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको मैं कुछ बता रहा हूँ। एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एम जी अपॉन, ठीक है, इसको याद मत करना है, ये सब कुछ नहीं है। तुमको बस ये याद रखना है कि भाई कौन सा खींचने में ज़्यादा ताकत लगती है या धक्का मारने में। ये अभी खींच रहे हैं, ये हो, खींचने में फोर्स कितना लगेगा, कम से कम इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, तुम जल्दी कर दोगे। अबे धक्का मारते हैं, धक्का कैसे मारते हैं भाई, ठीक है ना, ये हो गया धक्का, लेकिन एंगल पे, ये थीटा ले लो, एफ ले लो, तो क्या होगा,
इसको आगे बढ़ा दो, ये तो इसको, इसके कंपोनेंट देखो, एक हो जाएगा इधर एफ कॉस थीटा और एक हो जाएगा ऐसे एफ साइन थीटा, ठीक। हाँ, इस ये जो वेक्टर है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ ऐसे, कंपोनेंट वही, एक इस तरफ हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। और एम जी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन सब वैसे ही लग रहा है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो कौन सा फोर्स लग रहा है इधर, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा लग रहा है। और कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन। तो एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम चलाना है ना अगर, स्टैटिक फ्रिक्शन ये। फिर वही एफ एस की वैल्यू 0 से लेके म्यू एस एन, तो एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, म्यू एस एन से बड़ा होना चाहिए। और एन निकाल लो तुम, यहाँ से निकालो यार, कैसे निकालोगे बताओ, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बताओ, ऊपर कितना लग रहा है, अरे एम जी तो नीचे लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है वो, एफ साइन थीटा देख दो ध्यान से, एरो किधर है, एरो एरो नीचे है ना, ऊपर कितना लग रहा है, एन लग रहा है, और नीचे बताओ, नीचे एम जी और कुछ एफ साइन थीटा भी तो है प्लस एफ साइन थीटा। तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है सिर्फ एन ही ऊपर लग रहा है, और नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, तो उनको टोटल कर दो, टोटल नीचे इतना फोर्स लग रहा है, तो दोनों बराबर होने चाहिए अगर नेट फोर्स 0 है इस डायरेक्शन में। तो अब कितना हो जाएगा, एन को उठा के वहाँ डाल दो यार, तो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू एस एम जी प्लस म्यू एस एफ साइन थीटा, इसको उठा के उधर ले आओ, कॉस थीटा माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा, एफ कॉमन ले लो, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, म्यू एस एम जी। ये फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको उसमें से कुछ बता रहा हूँ, म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस देखो दोनों फोर्स निकाल दिए, ये था पुल करने पे और ये पुश करने पे है, ठीक है। ऊपर वाली देखो, ऊपर में म्यू एस एम जी दोनों बराबर हैं, दोनों फोर्स को देखते हैं कि इसमें क्या चेंज, कॉस थीटा म्यू साइन थीटा ये सब कुछ बराबर है, बस एक साइन का अंतर है, यहाँ पे प्लस आ रहा है वहाँ माइनस आ रहा है, ये माइनस आ गया, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो गई, इससे छोटी हो गई ना। कौन सी बड़ी क्वांटिटी होगी, ये वाली बड़ी होगी, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना ये, हाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता, तो पूरी वैल्यू कम हो जाती है, हाँ। तो ये ज़्यादा है तो फोर्स कम, तो पुल करने में एफ जो पुल हो गया ये वाला लेस देन एफ पुश, पुल करने में कम फोर्स लगता है। जब भी तुम डब्बे को ले जाना हो, ठीक है, तो तुम ऐसे करके ले जाना, कम फोर्स लगेगा। सच बात है, ये डब्बे को अगर तुमने ऐसे धक्का मार दिया ना, मान लो ये टेबल है, हाँ सबसे एग्जाम्पल, इसको अगर मैं ऐसे धक्का मारूंगा ऐसे, तो ये हिलेगी नहीं आसानी से, और अगर मैं इसको ऐसे करके खींचूंगा तो